आदाब नाजरीन, एक बार फिर से आपका इस्तकबाल है हमारे शो में जिसका नाम है फिट इंडिया हेल्दी इंडिया। इस शो में हम आपके लिए लेकर आते हैं 3 सेगमेंट्स जिसमें हम आपको एक्सरसाइजेज, योग और उसके साथ उससे रिलेटेड डाइट एंड न्यूट्रिशन इंफॉर्मेशन भी देते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है कमर दर्द। हमें इस टॉपिक के बारे में बहुत सारी क्वेरीज आई और हमें लगा कि ये टॉपिक आपके लिए बहुत मददगार साबित होगा। कमर दर्द के क्या रीजंस होते हैं, ये क्यों होता है, इसके बहुत सारे उपाय होते हैं और उन्हीं सब के बारे में आज का शो हमारा फिट इंडिया हेल्दी इंडिया। हम इस शो में इससे रिलेटेड एक्सरसाइजेस, आप किस तरह का योग कर सकते हैं और किस तरह की वर्जिश को अवॉइड करना चाहिए और उसके साथ साथ आपको किस तरह की डाइट और न्यूट्रिशन गाइडलाइन को फॉलो करना चाहिए, इन सभी के बारे में हम आपको डिटेल डिस्क्रिप्शन देंगे हमारे शो में। तो सबसे पहले हम चलते हैं अपने एक्सरसाइज सेगमेंट में। कमर दर्द पुअर पोस्चर के कारण, पुअर लिफ्टिंग के कारण, बहुत लंबे टाइम तक बिना किसी वर्जिश के बैठे रहने के कारण, जिसे हम सेडेंट्री लाइफस्टाइल कहते हैं। इनफैक्ट सेडेंट्री लाइफस्टाइल इज द न्यू स्मोकिंग, ये बहुत बार बोला जाने वाला और बहुत बार सुनने में आने वाला फ्रेज है। तो आइए हम चलते हैं अपनी एक्सरसाइज सेगमेंट में, जहां पर हम दिखाएंगे वो सभी वर्जिश जो आप कर सकते हैं हमारे आज के फिटनेस इन्फ्लुएंसर के साथ। तो चलिए हम चलते हैं अपने एक्सरसाइज सेगमेंट में। हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर शो फिट इंडिया हेल्दी इंडिया के जिम सेगमेंट में। मेरा नाम नितिश है और मैं आप लोगों को आज ट्राइसेप्स मसल्स के बारे में बताऊंगा और उसके 2 से 3 वर्कआउट भी बताऊंगा। तो दोस्तों, जैसा कि हमें पता है, कोई भी एक्सरसाइज करने से पहले वार्म अप बहुत ज़रूरी होता है। वो क्यों? वो इसलिए कि हमारी मसल्स अच्छे से परफॉर्म कर पाए। तो चलिए शुरू करते हैं ट्राइसेप्स का वार्म अप एक्सरसाइज। वार्म अप किसी भी मसल का बहुत ज़रूरी है और करना ही चाहिए। तो अभी हम करेंगे ट्राइसेप्स के वी शेप पुशअप, और जिसको कि यूजुअली डायमंड पुशअप भी बोला जाता है। ये नॉर्मल पुशअप से थोड़े अलग है। इसमें हमारी ट्राइसेप्स मसल एंगेज होगी और थोड़ी सी चेस्ट मसल एंगेज होगी, और एब्डोमेन का स्पेशली ध्यान रखना है कि एब्डोमेन मसल्स के साथ नीचे ना जाए। ये हो गया हमारा ट्राइसेप्स का वार्म अप का वी शेप पुशअप। तो दोस्तों, चलिए वार्म अप के बाद में शुरू करते हैं ट्राइसेप्स की पहली एक्सरसाइज, जिसका नाम पुली प्रेस डाउन है। पुली प्रेस डाउन हम शुरुआत लाइट वेट से करेंगे, 10 से 12 रैप, और अगर कोई बिगिनर है तो 8-10 8-10 और इसके 1 से 2 सेट करेंगे। पुली प्रेस डाउन में हल्का सा हमें आगे की तरफ बेंट होना है, ये नहीं कि बिल्कुल स्ट्रेट खड़े रहे। यूजुअली लोग कुछ गलती कर देते हैं कि वो स्ट्रेट खड़े हो जाते हैं। हमें आगे की तरफ बेंट होना है, और जो बहुत ज़रूरी चीज़ होती है कि कोर को हमेशा टाइट रखे। नॉट ओनली इन ट्राइसेप्स, हर एक एक्सरसाइज में कोर को टाइट रखना है, क्योंकि जो हमारी मेन स्ट्रेंथ लगती है वो कोर से ही लगती है। कोर टाइट रहेगा तो एक्सरसाइज आप अच्छे से परफॉर्म कर पाएंगे। तो चलिए आइए चलते हैं ट्राइसेप्स की नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ, जिसको ओवरहेड एक्सटेंशन। इसमें सिर्फ हमारी ट्राइसेप्स की मसल एंगेज होगी, और जैसा कि मैंने पिछली बार बताया था कि कोर को टाइट रखना है और ब्रीदिंग पे बड़ा ध्यान रखना है। ऊपर लाते टाइम एक्सहेल और नीचे आते टाइम इनहेल। ये ट्राइसेप्स मसल के लिए होता है और पूरा ट्राइसेप्स एंगेज होगा इसमें। इसके 10 से 12 रैप करेंगे, और अगर आप शुरुआत है तो किसी छोटे वेट के साथ, छोटा वेट मतलब 5 किलो 7 किलो बस, इससे ज़्यादा मत जाना, और सुपरविज़न में ही किया कीजिए एक्सरसाइज। बिना किसी सुपरविज़न के अवॉइड करें एक्सरसाइज करना, अगर आप बिगिनर है तो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ट्राइसेप्स की तीसरी एक्सरसाइज, जिसका नाम है बार डिप्स। तो शुरू करते हैं हम बार डिप्स। इसमें हमारी जो लोअर बैक की पोजीशन होगी वो बिल्कुल पैरेलल स्ट्रेट होगी, इसमें बेंट नहीं होना है, बिल्कुल स्ट्रेट डाउन एंड अप। धीरे धीरे जो रेंज ऑफ मोशन है वो धीरे धीरे होगा और मूवमेंट स्लो होगी। पूरा नीचे मसल जाएगी, पूरा ऊपर।
बिल्कुल स्लो स्लो करना है। और अगर आप बिगिनर है तो एक थोड़े बड़े वेट के साथ में करेंगे जिससे कि आपका बॉडी वेट पुश करे आपको ऊपर, अगर आप बिगिनर है तो। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको हमारा शो फिट इंडिया हेल्दी इंडिया का जिम सेगमेंट पसंद आया होगा। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग अपना ध्यान रखेंगे, स्वस्थ रहेंगे और फिटनेस पे कुछ टाइम इन्वेस्ट कीजिए। और एक ज़रूरी बात, कभी भी कोई भी वर्कआउट बिना किसी सुपरविज़न के ना करें। तो अपने आप को सेहतमंद रखिए, खुश रहिए और फिट रहिए। एक्सरसाइज सेगमेंट के बाद आइए अब हम चलते हैं अपनी योग की सेगमेंट में, जहां पर हमारे इन्फ्लुएंसर आपको सिखाएंगे वो सभी के सभी स्ट्रेचेस, वो सभी के सभी आसन जो हेल्प करेंगे आपको बैक पेन को रिलीज करने में। इनफैक्ट ये सभी के सभी आसन बहुत ही इफेक्टिव हैं, बहुत ही सिंपल हैं, हेल्प करेंगे आपको आपकी कमर से सारे प्रेशर को ईज आउट करने में। लेकिन एक डिस्क्लेमर है कि आप इन सभी वर्कआउट्स को और इन सभी आसन को करने से पहले अपने डॉक्टर से जरूर सलाह लेंगे। तो आइए हम चलते हैं अपनी योग की सेगमेंट में, जहां पर हम सीखेंगे वो सभी के सभी व्यायाम जो हेल्प करेंगे कमर को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, कमर को स्ट्रेच करने के लिए और आपकी पूरी स्पाइन को, आपकी पूरी रीढ़ की हड्डी को अच्छे से लेंथन करने के लिए। नमस्कार, मेरा नाम श्रुति रोहिला है। फिट इंडिया हेल्दी इंडिया में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे कमर दर्द के बारे में। योग अभ्यास किस तरह लाभकारी है कमर दर्द में। चलिए आज का सत्र आरंभ करते हैं। सबसे पहले खड़े होकर किए जाने वाले आसन में ऊर्ध्व हस्तोत्थानासन। दोनों पैरों के बीच कुछ इंच की दूरी बनाइए। श्वास भरते हुए दोनों भुजाओं को सामने से कंधे के स्तर तक उठाइए। दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में फंसाते हुए श्वास छोड़ते हुए हथेलियों को बाहर की ओर पलटिए। एक बार पुनः श्वास भरते हुए हाथों को सिर से ऊपर आसमान की ओर खींचने का प्रयास। अब अपने श्वास को सामान्य करते हुए एक बार पुनः श्वास भरिए। श्वास छोड़ते हुए अपने शरीर को दाईं तरफ झुकाइए। श्वास भरते हुए मध्यम भाग में वापस आइए। श्वास छोड़ते हुए अपने शरीर को बाईं तरफ झुकाइए। सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ कुछ देर इसी स्थिति में बने रहिए। श्वास भरते हुए पुनः वापस मध्यम भाग में आ जाइए। श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथों को बगल से वापस लाते हुए ताड़ासन की स्थिति में विश्राम कीजिए। अगला अभ्यास अर्ध उष्ट्रासन। अर्ध उष्ट्रासन के अभ्यास के लिए सर्वप्रथम वज्रासन की स्थिति में आ जाइए। अपने नितंब को दोनों एड़ियों के बीच में रखते हुए कमर व गर्दन सीधा रखते हुए दोनों हाथों को अपने घुटनों पर रखिए और विश्राम कीजिए। यह वज्रासन की स्थिति है। अब वज्रासन से हम अर्ध उष्ट्रासन का अभ्यास करेंगे। धीरे से घुटने के बल खड़े हो जाइए। अपने घुटनों और पंजों के बीच में 3 से 4 इंच की दूरी बनाइए। धीरे से अपने दोनों हाथों को नितंब पर रखिए।
और कुछ इस प्रकार अपने हाथों की दूरी बनाइए कि आप अपनी कोहनियों को समानांतर कर सकें पीछे की ओर। अब श्वास भरते हुए धीरे धीरे गर्दन वाले भाग को पीछे की ओर झुकाइए। श्वास छोड़ते हुए अपने शरीर की क्षमता के अनुसार पीछे की ओर झुक जाइए और सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ इस आसन में बने रहिए। अर्धउष्ट्रासन का अभ्यास हमारे कमर की हड्डी को लचीला बनाता है और फेफड़ों की कार्य क्षमता को बढ़ाता है। श्वास भरते हुए पुनः वापस आइए। श्वास छोड़ते हुए वज्रासन की स्थिति में बैठ जाइए और विश्राम कीजिए। अगला अभ्यास वक्रासन। वक्रासन के लिए धीरे से अपने दोनों पैरों को सामने की ओर सीधा कीजिए। दोनों हाथों को नितंब के बगल में रखते हुए अपने कमर व गर्दन को सीधा रखने का प्रयास। यह प्रारंभिक स्थिति है। इस स्थिति को दंडासन कहा जाता है। वक्रासन के लिए धीरे से अपने दाएं पैर को मोड़िए और बाएं घुटने के नज़दीक रखने का प्रयास। अब अपने बाएं हाथ को दाएं घुटने के बाहर से ले जाते हुए पंजे को पकड़ने का प्रयास। धीरे से अपने दाएं हाथ को पीछे की ओर सहारा लेते हुए श्वास छोड़ते हुए अपने शरीर के ऊपरी भाग को पीछे की ओर घुमाने का प्रयास। इस स्थिति में सभी अभ्यासी अपनी क्षमता अनुसार अभ्यास करेंगे। कुछ देर सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ इस स्थिति में बने रहिए। अब श्वास भरते हुए धीरे से पहले वाली स्थिति में वापस आइए। अपने दोनों हाथों को बगल में रखते हुए अपने दाएं पैर को सीधा कीजिए। अब इसी अभ्यास को हम बाएं पैर के साथ भी दोहराएंगे। बाएं पैर को मोड़ते हुए दाएं घुटने के पास रखिए। अब जिन्हें संभव ना हो अपने पंजे को पकड़ पाना, वो अपने घुटने को भी पकड़ सकते हैं। पहले अपने दाएं हाथ से घुटने को पकड़िए और अपने बाएं हाथ का पीछे की ओर सहारा लीजिए। श्वास भरें और अपने रीढ़ की हड्डी को एक बार ऊपर की ओर खींचने का प्रयास। श्वास छोड़ते हुए अपने शरीर को बाईं तरफ यथासंभव घुमाने का प्रयास। सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ इस स्थिति में बने रहिए। हर अभ्यास को अपनी क्षमता के अनुसार ही करना चाहिए। धीरे से श्वास भरते हुए सामान्य स्थिति में आ जाइए। दोनों हाथों का पीछे की ओर सहारा लेकर विश्राम आसन में विश्राम कीजिए। वक्रासन का अभ्यास हमारे कमर की निचली मांसपेशियों को लचीला बनाता है। उसी के साथ साथ रीढ़ की हड्डी को सुदृढ़ करने में मदद करता है। अगला अभ्यास सरल भुजंगासन। सरल भुजंगासन के लिए धीरे से पेट के बल लेट जाइए। अपने दोनों पैरों को मिलाकर रखिए और अपने हाथों को अपने शरीर के बगल में, कोहनियां जमीन से लगी हुई हों। अब इस स्थिति में श्वास भरते हुए धीरे धीरे अपने ऊपरी शरीर को अपने कोहनी और कमर के निचले भाग तक उठाने का प्रयास कीजिए। ध्यान रखिए आपके हाथ समानांतर रहे। कंधे से लेकर कोहनी और कोहनी से लेकर उंगली तक 90 डिग्री का कोण बनाते हुए जितना आपका शरीर की क्षमता हो उतना ऊपर और पीछे की ओर देखने का प्रयास। यह स्थिति सरल भुजंगासन की है। कुछ देर सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ
स्थिति में बने रहिए। जैसा आप देख रहे हैं, इस आसन में वक्षस्थल का पूरा विस्तार है, तो यह आसन हमारे फेफड़ों की कार्य क्षमता को बढ़ाने में मदद करता है। उसी के साथ साथ इस आसन का प्रभाव हमारे कमर के निचले हिस्से पर भी आता है। धीरे से पुनः पेट के बल लेटकर विश्राम कीजिए। मकर आसन की स्थिति, हथेली पर हथेली रखते हुए दोनों पैरों के बीच में उचित दूरी बनाएं और अपने चेहरे को दाईं एवं बाईं तरफ घुमाते हुए विश्राम कीजिए। अगला अभ्यास हम पीठ के बल लेटकर किए जाने वाले आसन का करेंगे। धीरे से करवट लीजिए और पीठ के बल लेट जाइए। धीरे से करवट लीजिए और पीठ के बल लेट जाइए। सेतु बंद आसन का अभ्यास हम यहाँ करेंगे। अपने घुटनों को मोड़ते हुए अपनी एड़ियों को जितना संभव हो सके अपने नितंब के पास रखने का प्रयास और धीरे से दोनों पैरों के बीच कंधे जितनी दूरी बनाने का प्रयास कीजिए। सेतु बंद आसन में जो लोग अपने टखनों को नहीं पकड़ सकते, वो अपनी हथेलियों को ज़मीन से ही लगाकर रखेंगे। बाकी सभी अपने हाथों से टखनों को पकड़ने का प्रयास करें। अब श्वास भरते हुए धीरे धीरे अपने नितंब और कमर के नीचे वाले भाग को यथासंभव ऊपर की ओर उठाने का प्रयास। अंतिम स्थिति में सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ बने रहिए। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे पुनः सामान्य स्थिति में आइए। पैरों को सामने की ओर सीधा करते हुए विश्राम कीजिए। अगला अभ्यास गहरा श्वसन शवासन की स्थिति में। शवासन की स्थिति के लिए अपने हाथों और पैरों के बीच उचित दूरी बनाइए। अपने पूरे शरीर को जमीन की ओर शिथिल कराने का प्रयास। शरीर के प्रत्येक अंग को ढीला छोड़ने का प्रयास। यह शवासन की स्थिति है। अब हम इसी स्थिति में डीप ब्रीदिंग, गहरा श्वसन का अभ्यास करेंगे। डीप ब्रीदिंग में श्वास भरते हुए लंबा धीमा गहरा श्वास और उसी के साथ श्वास छोड़ते हुए लंबा धीमा गहरा प्रश्वास। श्वास लेते हुए उदर की मांसपेशियां, वक्षस्थल और कंधे पूरा श्वास भरते हुए ठीक उसी प्रकार श्वास को छोड़ना। कंधे, वक्षस्थल और उदर वाला भाग। अपनी पूरी सजगता अपने लंबे गहरे श्वास प्रश्वास पर बनाए रखिए। शुरुआत में अभ्यास करते हुए आप अपनी श्वास प्रश्वास को गिनती के साथ भी कर सकते हैं। आपकी पूरी सजगता, पूरा भाव आपके श्वास लेने और छोड़ने पर रहेगा। शरीर पूरे तरीके से ज़मीन पर शिथिल हो चुका है।
धीरे से दोनों पैरों को मिलाइए और दाईं ओर करवट करके उठकर बैठने की स्थिति में आइए। किसी भी सुखपूर्वक स्थिति, कमर व गर्दन सीधी रहेगी। धन्यवाद। आज के इस सत्र में हमने कमर दर्द से संबंधित जितने आसन हैं और श्वसन से जुड़ी हुई कुछ क्रियाओं का अभ्यास किया। आगे भी हम कुछ इसी तरह के अभ्यास आपसे जुड़े रहेंगे। कहा जाता है कि योग एक बहुत ही सिंपल और इफेक्टिव वे है जिसमें आप इस तरह के दर्द जैसे कमर का दर्द और चाहे रीढ़ की हड्डी का दर्द या सर्वाइकल स्पाइन का पेन को बहुत इजीली कम भी कर सकते हैं और निजात भी पा सकते हैं। तो मैं आशा करूंगी और इनफैक्ट मुझे यकीन है कि आप इन सभी स्ट्रेचेस को रूटीन से फॉलो करेंगे और इसका खूब फायदा उठाएंगे। आइए अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट सेगमेंट में जिसका नाम है डाइट एंड न्यूट्रिशन। ये बहुत ही बेहतरीन रोल प्ले करता है आपकी लाइफस्टाइल में, आपकी रोजमर्रा की जिंदगी में आप जिस तरह का खाना खाते हैं, आपकी हेल्थ में, आपके फिटनेस लेवल में उसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो अगर आपकी कमर में दर्द रहती है तो आज हमारी जो डाइट की इन्फ्लुएंसर हैं, जो हमारे साथ न्यूट्रिशनलिस्ट जुड़ी हुई हैं, वो आपको गाइड करेंगी आपको क्या क्या इंक्लूड करना चाहिए अपनी डाइट में, जो हेल्प करेगा आपको इस तरह की पेन से निजात पाने के लिए। आदाब फ्रेंड्स, मैं डाइटिशियन मंशा। आज का टॉपिक है हमारा बैक पेन, जो कि काफ़ी कॉमन है। पर व्हाट आर द कॉजेज ऑफ बैक पेन? 1. Sitting long on the chair of your office. 2nd is eating high saturated fatty items in your diet. काफ़ी तला हुआ खाना या काफ़ी मीठा खाना। 3. गलत पोस्चर। 4. कोई ऐसा वेट उठा लेना जिसकी वजह से आपको बैक पेन शुरू हो गया हो। कई अदर कारण भी हैं, कॉजेज़ भी हैं आपके बैक पेन्स के। उनमें से कुछ हैं प्रेगनेंसी, कुछ होते हैं ऑस्टियोपोरोसिस और कुछ होता है किसी टाइप के जीन्स जीन्स इश्यूज एंड समथिंग लाइक दैट, मेडिकल इश्यूज। और चौथा आपका होता है कोई एक्सीडेंट हो गया या किसी तरीके से आपने बिना जाने आपने सप्लीमेंट्स ले लिए या कैल्शियम इनटेक आपने अपनी डाइट में बढ़ा दिया, जिसके वजह से जो बोन की फॉर्मेशन होती है वो इम्प्रॉपर हो जाती है या ह्यूज फॉर्म में बोन्स बननी शुरू हो जाती हैं। ये कई कारण होते हैं जिसके वजह से आपको बैक पेन्स के इश्यूज हो सकते हैं। अब इन सब चीज़ों के वजह से ब्लॉटिंग क्रिएट होती है, जिससे इन्फ्लामेशन क्रिएट होती है। इस चक्कर में हमें जो डाइट देनी पड़ती है वो है एंटी इन्फ्लामेटरी डाइट। एंटी इन्फ्लामेटरी डाइट में हमारी क्या क्या चीज़ें यूज़ हो सकती हैं? सबसे पहले बैलेंस डाइट होती है। दूसरा, आप अपनी डाइट में जिंजर, जिसको हम अदरक भी बोलते हैं, सिनेमन, जिसको हम दालचीनी बोलते हैं, आपका लेमन ग्रास टी, जो कि ब्लॉटिंग को बहुत बहुत कम कर देती है, और ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, जिसको हम हरी सब्जियां बोलते हैं। जिंजर और सिनेमन दोनों ही आपकी ब्लॉटिंग को कम करती है, आपको पेन से रिलीफ देती है। जिंजर जो है फैट कटर होता है, वेट रिडक्शन करता है, क्योंकि एक वेट जो है काफ़ी बड़ा कारण होता है बैक पेन, आपके नीज में पेन होने का। तो हमें ये सारी चीज़ें, अदरक जिसको हम जिंजर बोलते हैं, दालचीनी, सिनेमन और ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स और लेमन ग्रास ट्री, ये चारों चीज़ें हमें अपनी डाइट में इंक्लूड करनी चाहिए, जिससे आपकी बॉडी में इन्फ्लामेशन कम हो। दूसरा, हमें थोड़ी बहुत जो है कोशिश करनी चाहिए कि हम आधे घंटे के लिए कम से कम दिन में एटलीस्ट वॉक कर सकें। तीसरा, अपनी डाइट को आपने बैलेंस रखना है, जितना हो सके पानी का इंटेक भी रखें, कम मीठा, कम तला हुआ खाना खाएं, हो सके तो अपने डाइट में फ्रूट्स और हरी सब्जियों को इंक्लूड करें, जिससे आपकी बॉडी जो है इस दर्द को, इस पेन को लड़ सके, इन्फ्लामेशन को लड़ सके, और आपकी ब्लॉटिंग की जो इशू है, जो सबसे ज़्यादा आपको बैक में पेन देता है, हार्ट में पेन देता है, वो चीज़ें आपकी कम हो सकें। So try to do all these points in your diet, so you will be able to get relief from your back pain.
नाजरीन, हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा आज का ये शो फिट इंडिया हेल्दी इंडिया खूब पसंद आया होगा। ये सभी के सभी व्यायाम को, इन सभी के सभी डाइट टिप्स को आप अच्छे से फॉलो करेंगे और अपनी रोजमर्रा की रूटीन का एक पार्ट बनाएंगे। सो कोशिश कीजिए कि आप मूवमेंट करते रहें, बहुत लंबे समय तक अपनी रीढ़ की हड्डी के साथ पुअर पोस्चर में नहीं बैठें। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका स्पाइन हंच हो रहा है, आप आगे की तरफ झुक रहे हैं, तो अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा कर लीजिए, अपने कोर मसल्स को अच्छे से तान लीजिए, खड़े हो जाइए, थोड़ा सा चलिए, थोड़ा सा पानी पीजिए, अपने आप को हाइड्रेटेड रखिए, अच्छा ताजा खाना खाइए और फिट इंडिया और हेल्दी इंडिया देखते रहिए।